अपात्र को स्वीकृत कर दिया आवास, पात्र को नहीं मिला, आपत्ति लगाई तो राजनीतिक दबाव बनाया। आपदा के एक माह बाद भी कई पात्र हितग्राही राहत से वंचित हैं। वहीं अपात्रों को राहत राशि से लेकर आवास तक स्वीकृति हो गए हैं। शहर के वार्ड 2 निवासी मुन्ना सिंह तोमर द्वारा भी एक आवेदन देकर अपात्र को आवास स्वीकृत करने का आरोप लगाया है। तोमर द्वारा दिए आवेदनों में बताया गया बाढ़ के पानी से मेरी पाटो रोड टीन शेड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन आवास स्वीकृत नहीं किया गया और अपात्रों को आवास स्वीकृत हो गए हैं। वार्ड 2 में रहने वाले मुन्ना सिंह तोमर के बेटे ने कहा कि पेपर में खबर की सच्चाई निकल वाई तो मेरे परिवारजनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वहीं सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव में पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। देखिए क्या गंभीर आरोप लगाए हैं मुन्ना सिंह और उनके पुत्र ने। मुन्ना सिंह तोमर। मुन्ना सिंह, तो मुन्ना सिंह जी, किस तरह की समस्या आपके साथ आई है और क्या क्या समस्या लेकर के आप आज हमारे पास आए हैं? हमारी समस्या ये थी, बाढ़ पीड़ित है हम। अच्छा। हमारे भाई ने ज़बरदस्ती से हमारा बीपीएल में नाम कटवा दिया और ज़बरदस्ती से मेरे नीचे हिस्सा में कब्जा करना चालू कर दिया है और इनने फर्जी नामांतरण करा लिया है नगर पालिका में। आवेदन बताओ, आवेदन दिए? आवेदन जो कलेक्टर को दिया है। आपने जो बाढ़ के लिए जो कागजात लगाए थे, हाँ जी, इसमें किस तरह की समस्या आपको आई है? कुछ भी नहीं मिला हमको, तो ना तो वो हमको कुटीर देंगे, कुटीर दे दे ऊपर वालों को, बाढ़ तो नीचे आती है। मेरा मामला ये है सर कि मेरी जगह पर दूसरे का आवास स्वीकृत कर दिया गया था। जो बाढ़ जो आई थी ना, उसके द्वारा मेरे घर में पानी भरा। 2 मंजिल मकान है, उसमें 2 हिस्सेदार हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। ऊपर वाले का पानी पहले नीचे भरेगा, पानी ऊपर भरेगा, ये आप भी जानते हैं कि नीचे जो पानी भरा वो मेरी पूरी ज़मीन हमारे पिताजी के नाम है और सर्वे किया गया। सर्वे करने वाले ऊपर वालों के पूरे मिली जुली भगत थी, तो मुझे 5,000 रुपये दिए गए, एक कट्टा भी दिया गया, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन आवास लिस्ट में मेरा नाम कटवा के अपात्र मतलब रामोतार सिंह जो ऊपर की मंजिल में रहता है उसका नाम जोड़ दिया गया। उसमें फिर लिस्ट जो लगी वो लिस्ट में तत्काल में जैसी चुपकी वैसे ही मैं ले आया। तत्काल 1 घंटे बाद ही वो लिस्ट वहाँ से फाड़ दी गई और वो फ़ोटो खींच के मैं ले आया था। उसकी आपत्ति मैंने कलेक्टर साहब ने आपत्ति मांगी तो मैंने आपत्ति लगाई। उस आपत्ति पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आपत्ति नगर पालिका को दी, कलेक्टर साहब को भी दी, तहसीलदार साहब को भी दी और सीएम हेल्पलाइन को भी दी। प्लस मैंने एक मुख्यमंत्री को कोरियर द्वारा यहाँ से कोरियर से करके बल्लभ भवन के लिए भी पहुँचाया, तो वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके द्वारा जब मेरे कहीं सहारा नहीं मिला तो मैंने मीडिया का सहारा भी लिया। पत्रिका में निकलवाई और एक भूमि अखबार है उसमें निकलवाई, नई दुनिया में निकलवाई और वही फेसबुक पे भी गई, लाइव गई। तो वो लाइव पे लोग बागों के कमेंट आ रहे हैं, तो वो सामने वाले बंदे उनको धमकाते हैं, गाली गलौच भी करते हैं। उसके बीच में ही मेरे पास फ़ोन आता है जो कि जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जाट और महावीर सिंह सिसोदिया जी। ये मुझे अपने उस पर बुलाते हैं, अपने रेस्ट हाउस पर, और रेस्ट हाउस से बुला के बोलते हैं कि रामोतार हमारा कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई का ऐसे आपत्ति लगाते हो? जैसे भी हो, घर का मामला है, घर में सुल डालो, आधे आधे कर लेना, काय को रट्टे में पड़ते हो। तो मैंने बोला कि मुझे चाहे उसको मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नाजायज़ काम नहीं होने दूंगा। मेरी हक की ज़मीन पे चलो मैं आधा कर भी लेता, लेकिन मेरी जगह पर वो बना लेगा तो वो तो मेरी जगह पर सरकारी तरह से वो तो काबिज हो जाएगा। तो मैंने आपत्ति लगाई उस पर मेरी कहीं से सुनवाई नहीं की गई। रात को आके ये पूरा परिवार सहित, जैसे रामोतार मैन जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, और कृष्ण अवतार उनका लड़का है, उनकी पत्नी, उनकी 5 बच्चियाँ बड़ी हैं, ये सब इकट्ठे होकर तलवार, कुल्हाड़ी, फरसा लेकर मुझे रात्रि में मारने आए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वृद्ध पिताजी हैं और मैं हूँ और मेरी पत्नी है, बस इतने लोग हम, कोई नहीं है, बचाने वाला भी कोई नहीं था। रात को मेरे को मारने आए, ये मेरी कंडीशन हुई। मैंने डायल 100 लगाया, वो भी घंटों तक नहीं आ पाई। जब जान बचाने के लिए जब मैं घर से बाहर भागा तो मैं सीधा थाने पहुंचा, पर थाने पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। इन्होंने मेरी NCR की रिपोर्ट मेरे से मेरा नाम पता पूछा
और सामने वाले का नाम पूछा, घटना कैसे हुई, क्या हुई, ये कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई करके और मेरे साइन करवाए। मेरे से FIR तो काटो, तो बोलते हैं कि FIR अभी नहीं कटेगी, पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में FIR कटेगी। तो मेडिकल होके भी आ गया, पर वो जब मेडिकल होकर जैसे ही आया तो मुझे थाने के नीचे उतार के कहते थे अब तुम जाओ, अब तुम्हारा कोई अब कुछ नहीं होगा, अब उनका भी होगा कुछ जवाब। मैंने सर FIR अपनी कटेगी, जो कटना था यही हो गई। तो मुझे भरोसे में रख के मुझे घर पहुंचा दिया गया। दूसरे दिन जो विरोधी पार्टी है, जहाँ राम अवतार सिंह तोमर, उनके घर में 2-2, 3-3 करके कोई बाहर के व्यक्ति हैं जो गुंडे हैं, वो घर में आते हैं और आके घंटों तक बातचीत करके वो फैल जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं शक ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाके मैं घर से बाहर निकलूं या मेरी जान पर कोई खतरा आ जाए, मेरे बच्चों को आ जाए, कि मेरी बीवी को या मेरे पिताजी को, तो इसका सिर्फ अगर हमें कोई भी बात आती है या कोई घटना घटित हमारी होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार महावीर सिंह सिसोदिया, सुरेंद्र जाट और थाना और पूरा थाना जिम्मेदार रहेगा।